Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। जैसा कि आप जो है कि स्क्रीन पर टॉपिक देख ही रहे हैं इनाडा कंडीशन, तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ है यहाँ पे जो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, नवंबर 2017 के क्वेश्चन में। इनाडा कंडीशन रिलेट्स टू फर्स्ट ऑप्शन कंजप्शन, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड इन्वेस्टमेंट, चौथा इंटरेस्ट। ठीक, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इस तरीके कंडीशंस अगर पढ़े होंगे तो उन्हें याद नहीं था, लेकिन मोस्टली लोग इसके बारे में जानते नहीं कि इनाडा कंडीशन किससे रिलेटेड है। क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो आपको जानते होंगे, कंजप्शन में जानते होंगे, लेकिन कंफर्म है या मैं बोल सकती हूँ 99% श्योर कि आप इनाडा कंडीशन के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक, तो इनाडा कंडीशन जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनाडा कंडीशन जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक, और अगर पूछ दिया है व्हाट इज़ इनाडा कंडीशन, तो इसके बारे में भी है, हम आपको जो है कि डिटेल्स में बताएंगे। और इनाडा कंडीशन जो हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, ठीक, उसमें जो हमने डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं डेरिवेटिव, और फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, तो उससे भी रिलेट करता है इनाडा कंडीशन, डेरिवेशन से भी। लेकिन वहाँ पे उसका जो है हेसियन मैट्रिक्स जो होता है, हेसियन वो वाले से, उससे भी रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आगे चल के इनाडा कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इनाडा कंडीशंस को कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द इनाडा कंडीशन नेम्ड आफ्टर जापानीज इकोनॉमिस्ट केन इल्ची इनाडा आर एजम्पशन अबाउट द शेप ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट गारंटी द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ इन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। हाँ, और एक चीज़ मैं जो भूल गई बताना थी, जो हमारा जो है कि जो हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो है हमारा ग्रोथ मॉडल होता है, उसमें सबसे पहले जो ग्रोथ मॉडल हमारा दिया था जो उजावा मॉडल है, ठीक, रॉबिन्सन उजावा मॉडल, उसमें भी इनाडा कंडीशन है। ठीक, जो कंडीशन जो मैं 4-5 कंडीशन यहाँ पे बताऊंगी, उसका इनाडा कंडीशन जो है उजावा से रिलेट करेगा। ठीक, तो about the shape of a production function that guarantee the stability of an economic growth path in neoclassical growth model। यानी जो ये नियोक्लासिकल ग्रोथ इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने इनाडा कंडीशन को लेके आया, और जो है कि ये केन इल्ची हैं। ठीक, केन इल्ची इनाडा, और ये जापानीज थे। इन्होंने जो है कि प्रोडक्शन फंक्शन के शेप से रिलेटेड की, जैसे आपने सोलो मॉडल पढ़ा होगा ना, तो सोलो मॉडल में भी है ये इनाडा कंडीशन के। जिस तरह हमारा सोलो मॉडल यहाँ से एक इस तरीके से मेन जो पाथ जाता है और हमारा कर्व जो इस तरीके से जाता है, तो जो इस पॉइंट पे कटता है तो यहाँ पे जो है हमारा के नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ये हमारा इनाडा कंडीशन को ही दिखाता है। आपको याद होगा ये यस इक्वल्स टू एफ के होता है, और ये यस एफ के कुछ होता है ऐसे करके, मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे के नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यही वाला कंडीशन जो है इनाडा कंडीशन को दिखाएगा। और ये जो है कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में स्टेबिलिटी को दिखाता है कि ये जो है कि क्योंकि नियो क्लासिकल जो है लॉन्ग रन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो है स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है अगर लॉन्ग रन ग्रोथ हमें अचीव करना है। तो द कंडीशन एज सच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय हिरोफुमी उजावा। जो मैंने आपको बताया कि उजावा मॉडल जो है ग्रोथ मॉडल का है, इसे जो है हिरोफुमी उजावा ने जो है इंट्रोड्यूस किया एज अ कंडीशन, और इसे जो है कि दिया था इनाडा कंडीशन का एजम्पशन केन इंची इनाडा। ठीक, और एजम्पशन जो कंडीशन के रूप में उजावा ने लाया था। तो ये रहा हमारा जो है एजम्पशन कंसर्निंग द प्रोडक्शन फंक्शन। तो इनाडा कंडीशन लिमिट के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी हमारे जो लिमिट के यहाँ पे इनाडा कंडीशन है, यहाँ एफ डैश के का मतलब आप समझते हैं कि हो जाएगा हमारा डी
के बाई डी क्यू, यानी हमारा जो है कैपिटल जो है हमारा आउटपुट से डेरिवेट होगा, और यहाँ पे के की वैल्यू जो होगी इन्फिनिटी होगी, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक। और वेन के इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0, यानी कि जब हम के की वैल्यू जो है हमारी मैक्सिमम जो है वैल्यू जो इन्फिनिटी होगी, ठीक, तो इन्फिनिटी हम जब के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी एफ डैश इन्फिनिटी। तो ये वाली जो एम पी के की वैल्यू है, क्योंकि ये डी के बाई डी क्यू क्या है एम पी के, तो एम पी के हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब 1/0, ठीक। तो आप जो है कि डेरिवेशन में लाएंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक कंडीशन दिया हुआ है, लिमिट के टेंड टू बी 0 एफ डैश के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे दोनों कंडीशन एक दूसरे से रिवर्स है, अपोजिट है। यहाँ पे देखिए के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे के इक्वल्स टू 0, और अगर आपने जो है के इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखा तो एम पी के हमारा 0 हो गया, यहाँ पे के इक्वल्स टू 0 रखा तो इन्फिनिटी हमारा टेंड टू बी इन्फिनिटी, ठीक। तो एफ 0 इक्वल्स टू 0, नो आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विदाउट कैपिटल। अगर हम एफ 0 इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो हमारा जो है कि आउटपुट कोई भी बिना कैपिटल के, जबकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आउटपुट प्रोड्यूस कैसे होगा। और एफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर हमारा जो है कि सारा का सारा कैपिटल ही रहेगा, लेबर लगेगा ही नहीं, तो भी तो गुड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। देखिए indefinitely high level of output per worker, high level of output per worker is associated with indefinitely large ratio of k। यहाँ पे मतलब कि लार्ज रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारा कैपिटल का, हमारा आउटपुट ऑफ जो है हाई लेवल का होगा, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी उसमें अच्छी होगी, ठीक। और ये भी हमारा इनाडा कंडीशन का जो है 5 कंडीशन है, जिसमें इसको और अच्छे से इलॉबरेट किया है कंडीशंस को। यहाँ पे जो है कि 2 कंडीशन में केवल दिखा दिया है, ठीक। यहाँ इसको और अच्छे से इलॉबरेट किया है। तो यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 0, एफ 0 इक्वल्स टू 0, जो हमने ये पढ़ा एफ 0 इक्वल्स टू 0, नो आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विदाउट कैपिटल। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 0, एफ 0 इक्वल्स टू 0 1 हो गया। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी हमारा जब डी के बाई डी क्यू की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी जब हमारा यहाँ पे डबल डैश के है, ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग सो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, यानी हमारा जब है सेकेंड जो है कि हमारा के का जो है सेकेंड डेरिवेटिव होगा, जब हमारा एफ डबल डैश ऐसे होगा, यानी डी स्क्वायर ये डी स्क्वायर के अपान डी क्यू स्क्वायर होगा, तो हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा, इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, ठीक, क्योंकि ये डिक्रीजिंग होता है। द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी व्हेन के गोज टू 0, हमारा जो है लिमिट जो है कि हमारा इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम के की वैल्यू जो है इन्फिनिटी रखेंगे, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसान है। यहाँ पे जो है कि के की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो हमारा जो है कि वैल्यू के की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और अगर हम के की वैल्यू जो है इन्फिनिटी रखते हैं लिमिट में तो हमारा के टेंड टू भी हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ पे देखिए द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव अप्रोच 0 व्हेन के गोज टू इन्फिनिटी। और ये तो आपका जो ये वाला जो सेम फंक्शन यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, ये इसको इलॉबरेट किया हुआ है, और वहाँ पे जो है यही सारे कंडीशन जो है यहाँ पे भी सेम है। ये वाला फंक्शन आप जो है मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ पे जो है थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, और यही वाला जो है कि इन्होंने यहाँ पे जो है ये एफ डैश 0 का मतलब भी बता दिया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसी तरह इसका भी बता दिया एफ इन्फिनिटी का, ठीक। और ये जो है अलग से कि कब हमारा जो है इंक्रीजिंग होगा, कॉनकेव होगा। तो ये जो है कि हमारा सोलो का मॉडल है, ठीक। इसमें देखिए यस यस के ये वाला हमारा कर्व है, ये हमारा अपना पाथ है जिसमें हम अपना फंक्शन रखते हैं n-1 प्लस सिग्मा के। अभी इसका पूरा
जब हम सोलो मॉडल में करेंगे तो ये वाला ग्राफ हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही से हमें जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। ठीक, और तो यहाँ पे बेसिकली इस डायग्राम को मेरा बताने का ये है कि यहाँ पे जो के नॉट यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और जब के नॉट यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो यही हमारा इनाडा कंडीशन है, क्योंकि इनाडा कंडीशन जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है। और सोलो के लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल में यहाँ पे के नॉट का 0 होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो है एफ के इक्वल्स टू एन के होता है। ठीक, हाँ, यहाँ पे जो है एन के हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सोलो ग्रोथ मॉडल का हमारा डायग्राम, जिसे आप डायग्राम देख सकते हैं कि इनाडा कंडीशन समझ में आ जाए आपको। तो ये जो है इनाडा कंडीशन को हम जो है इनाडा कंडीशन की ये जो पाँचों ये कंडीशन है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, कॉफ डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन में जो है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा इक्वल टू 1 होता है। आपको पता होगा कि कॉफ डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा जो है कि सब्स्टिट्यूशन हमारा जो है इक्वल्स टू 1 होता है। इट कैन बी सोन दैट द इनाडा कंडीशन, और कभी कभी आपसे अगर ये पूछ दिया कि इनाडा कंडीशन कहाँ पे इम्प्लाई होता है, तो आप ये बोलेंगे कि इनाडा कंडीशन हमारा वहाँ पे इम्प्लॉय होता है, ये अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज असिम्प्टोटिकली इक्वल्स टू 1। यानी जैसे कि हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो असिम्प्टोटिकली हो, या लेकिन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा 1 ही होता है वहाँ पे। तो इनाडा कंडीशन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों कब अप्लाई होगा, तो ये आप जो है कि याद रखिए, इनाडा कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, उजावा थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें पूछती है, क्योंकि उजावा जो है सबसे पहला ग्रोथ मॉडल है। ठीक, तो इन स्टोकेस्टिक नियोक्लासिकल ग्रोथ मॉडल, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द इनाडा कंडीशन एट 0, एनी feasible path convergence to 0 with probability 1 provided that shock are sufficiently volatile। यानी कि अगर हमारा जो है कि कंडीशन जो है इनाडा कंडीशन जो है हमारा जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो हमारा जो वो ग्रोथ पाथ है ना, जो ग्रोथ पाथ है हमारा, उसमें जो है इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक, यानी कि वहाँ पे चेंजेज होते रहेंगे। जब हमारा आप यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इनाडा कंडीशन ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो है हमारा के नॉट 0 है, लेकिन जब हमारा इनाडा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यानी हमारा के नॉट 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये कभी ये ऐसे जाएगा, कभी ये ऐसे जाएगा, कभी ये ऐसे जाएगा, यानी ये कर्व हमारा चेंज होता रहेगा। और जब हमारा कर्व चेंज होता रहेगा तो ये हमारा पाथ भी चेंज होगा, कभी कर्व नीचे आएगा हमारा तो पाथ हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक, यानी हमारा जो ग्रोथ पाथ है वो हमारा चेंज होता रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और इनाडा कंडीशन हमारा स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये मेरे जो है टेलीग्राम लिंक है, इस पर जो है आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।